अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद फरीन फातिमा को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर टेस्टी एंड यूनिक रेसिपी अचारी मटन दम बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, खुशबूदार होती है। तो यहाँ पे हमने मटन लिया है, तो मटन हमने 1 kg के करीब लिया है। आप चाहे तो इसे बीफ में ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चाप के पीसेस लेना है और थोड़े करेली के पीसेस लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम अचारी दम बिरयानी की एक पोटली तैयार कर लेते हैं। तो यानी कि हम अचारी मसाले की पोटली तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, 2 टीस्पून हम साबुत धनिया लेंगे, 1 टीस्पून हम काली राई लेंगे यानी कि ब्लैक मस्टर्ड सीड्स लेंगे। अब इसमें हम हाफ टी स्पून अजवाइन लेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी एक पोटली बना लेते हैं। तो हम एक डोरी लेते हैं, उसे इसमें एक गांठ बांध देते हैं। तो इस तरह से हमें पोटली बनानी है। तो चलिए अब हम अखनी तैयार करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले अखनी तैयार कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में हमने मटन के पीसेस ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो चलिए अब इसमें हम एक साबुत लहसुन ऐड करते हैं। तो लहसुन को आप अच्छे से वॉश कर लें। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड करते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करते हैं। तो प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है। तो चलिए अब इसमें हम 7 सूखी लाल मिर्च ऐड करते हैं। अगर आपके पास लाल मिर्च ना हो तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो अचारी मसाले की पोटली बना के रखी थी, तो वो ऐड करते हैं। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करते हैं और कुछ साबुत मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 से 8 लौंग ली थी, एक जवित्री का फूल लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलायची ली है। अब इसमें हम 8 छोटी इलायची ऐड करते हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने ऐड करते हैं। तो चलिए अब इसमें हम 2 ग्लास के करीब पानी ऐड करते हैं, ताकि मटन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो मटन को हमें 80% कुक करना है। तो चलिए अब हम प्रेशर कुकर की लिड लगाते हैं और इसे 20 से 25 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं, यानी कि 4 प्रेशर आने तक के कुक करते हैं। तो पहले हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और 5 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो ये देखिए मटन को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। तो मटन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो मटन को हमें 80% कुक करना है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो चलिए अब हम सभी मटन के पीसेस अलग कर लेते हैं और जो हमने इसमें पोटली डाली थी, तो सबसे पहले हम पोटली अलग कर लेंगे। अभी हम पोटली को नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसमें जो हमने मसाले ऐड करे थे, तो मसालों का इसमें बहुत सारा फ्लेवर है। तो हम आपको आगे बताते हैं पोटली का यूज़ हमें कहाँ पे और कैसे करना है। तो चलिए अब हम सभी मटन के पीसेस अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सभी मटन के पीसेस अलग कर लिए हैं। तो इसमें हमने कुछ साबुत मसाले ऐड करे थे। तो चलिए अब हम अखनी को भी एक छन्नी से छान लेते हैं और सभी मसाले अलग कर लेते हैं। और जो मटन स्टॉक है, तो उसे भी अलग कर लेते हैं। तो जो ये साबुत मसाले हैं, इन्हें आप वेस्ट ना करें, आप इसे तहरी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा वेसल लिया है, वेसल में हम 2 कप करीब ऑयल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करा है। तो जब भी आप अचारी बिरयानी बनाएं, तो आप उसमें मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करें। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं और अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए अदरक लहसुन को भूनते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम 3 तेज़पत्ते ऐड करते हैं और साथ ही से मटन के पीसेस भी ऐड करते हैं, जो हमने 80% कुक करके रखे थे। तो चलिए अब हम सभी मटन के पीसेस को अदरक लहसुन के साथ 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे अदरक लहसुन के साथ मटन को अच्छे से भूनेंगे। तो चलिए अब इसमें हम 2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं, गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पे हम होममेड गरम मसाला पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी अच्छे ब्रांड का गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है, टमाटर को रफली चॉप कर लें। अब इसमें हम 3 टीस्पून नमक ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हम 2 प्याज ऐड करते हैं और 2 प्याज हम रोक लेते हैं, यानी कि आधी प्याज ऐड करते हैं और आधी रोक लेते हैं। जब बिरयानी को हम दम पे लगाएंगे तब ऐड करेंगे और सभी मसालों के साथ अच्छे से भून लेते हैं। तो मटन को हमें खूब अच्छे से मसालों के साथ भून लेना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए मटन को भूनते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम 1 कप के करीब दही ऐड करते हैं और दही के साथ भी मटन को अच्छे से भून लेते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लहसुन का पल्प ऐड करते हैं। जो हमने अखनी से लहसुन निकाला था, तो अब हम उसका इस तरह से दबाते हुए अच्छे से पल्प निकालते हैं।
तो चलिए अब हमने जो अखनी में अचारी मसाले की पोटली ऐड करी थी, तो पोटली का हम इस तरह से दबाते हुए सारा फ्लेवर निकाल लेंगे। तो आप हाथों से खूब अच्छे से दबाते हुए इसका सारा फ्लेवर निकाल लें। तो ये देखिए मटन को भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो मटन बहुत अच्छे से भून चुका है। तो चलिए अब इसमें मटन स्टॉक ऐड करते हैं जो हमने अखनी से निकाल के रखा था। तो चलिए अब इसमें हम चावल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम गोल्डन सेला राइस का यूज़ कर रहे हैं, तो 1 किलो के करीब हम गोल्डन सेला राइस ऐड करते हैं। तो चावल को हमने अच्छे से वॉश कर लिया और 1 घंटे पहले भिगो दिया था। आप चाहे तो बासमती राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम 5 गिलास के करीब पानी ऐड करते हैं। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें। तो ये चावल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 3 गिलास के करीब पानी ऐड करें। अब हम चावलों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब इसमें हम अचार ऐड करते हैं, क्योंकि हम अचारी बिरयानी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम कच्चे आम का अचार का यूज़ कर रहे हैं। तो आम के हम 2 पीसेस ऐड करते हैं। अगर आपके पास आम का अचार ना हो, आप मिर्ची का अचार भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी लिड लगाते हैं और इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए चावलों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो चावल हमारे 80% कुक हो चुके हैं। तो चावलों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि बहुत ही हल्के हाथों से आप चावलों को ऊपर नीचे करें। तो चलिए अब इसमें हम फूड कलर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम रेड ऑरेंज फूड कलर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो फूड कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम तली हुई प्याज ऐड करते हैं जो हमने बचा के रखी थी। तो चलिए अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 हरी मिर्च ली थी, तो उनको हमने बारीक काट लिया था। अब हम इसकी लिड लगाते हैं और इसे 25 मिनट के लिए दम पे लगाते हैं, लो फ्लेम पे। तो ये देखिए बिरयानी को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये तीखी चटपटी खुशबूदार बिरयानी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप एक ही तरह की बिरयानी खाते खाते बोर हो गए हों और कुछ डिफरेंट टाइप की बिरयानी खाने का मन हो, तो आप इस अचारी मटन दम बिरयानी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और टेस्ट में तो ये आउटस्टैंडिंग होती है। तो आप इस खुशबूदार और जायकेदार बिरयानी को कब ट्राई करने वाले हैं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत